नेक्स्ट है हमारा 7.5 एग्जाम्पल. द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP is -2 and 11th term is 18. Find its 15th term. उदाहरण 7.5. एक AP का प्रथम पद -2 तथा 11वां पद 18 है. इसका 15वां पद ज्ञात कीजिए. अब देखिए, अभी तक क्या था, तो गिवन रहता था हम लोगों को फर्स्ट टर्म और 11th टर्म, तो या तो कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट किए हम लोग या तो फर्स्ट टर्म. लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है, फाइंड इट्स 15th टर्म. तो 11th टर्म गिवन है और 15th टर्म हम लोगों को फाइंड आउट करना है. चलिए देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा. सबसे पहले जो हम लोग हर क्वेश्चन में करते हैं, जो भी क्वेश्चन में गिवन है क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के जो जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन है वो हम लोग पहले लिख लेंगे. क्या बोला गया है, प्रथम पद -2 है, फर्स्ट टर्म जो कि क्या है ए से डिनोट करते हैं हम लोग फर्स्ट टर्म को, गिवन है -2. और क्या बोला गया है, 11th टर्म. 11th टर्म को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, T11 है ना. क्या गिवन है, 18 है. अब देखिए पूछा क्या गया है, T15, 15th टर्म हम लोगों से पूछा गया है. 15th टर्म T15 का क्या वैल्यू होगा ये हमसे पूछा गया. और कुछ क्वेश्चन में एक्स्ट्रा पढ़ लीजिए ध्यान से, और कुछ गिवन है ऐसा जो हम लोग कुछ मिस आउट कर रहे हैं, नहीं, जो भी गिवन है सब लिख लिया है. फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज -2 लिख लिया हमने. 11th टर्म इज 18 लिख लिया हमने. T11 इज इक्वल टू 18. फाइंड इट 15th टर्म. T15 हम लोगों को फाइंड आउट करना है. ठीक है, अब देखिए हम अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं, क्या क्या फॉर्मूला है हमारे पास, वापस से रिविजन करवा दे रही हूँ. फर्स्ट टर्म को हम लोग A से डिनोट करते हैं. कॉमन डिफरेंस को हम लोग D से डिनोट करते हैं. और ये फॉर्मूला हम लोगों के पास है, Tn इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D, है ना. ठीक है, Tn, n यहाँ पे क्या है, टर्म है. जितना भी टर्म गिवन होगा n की जगह वो वैल्यू, जैसे 11 है यहाँ पर तो हम लोग n की जगह 11 पुट कर देंगे. 15 है तो n की जगह 15. इस तरह से हम लोग ये वाला फॉर्मूला को यूज़ करते हैं. ठीक है, अब देखिए T15 तो निकालने बोला गया. अब कोई भी अगर वो AP में है तो सबसे पहले हम लोगों को कोई भी टर्म निकालने के लिए क्या चाहिए, A की वैल्यू चाहिए. अब देखिए मान लीजिए यहाँ पे T15 निकालने को बोला गया है. ठीक है, तो n का वैल्यू तो आ गया. T15 के लिए हम लोग को क्या चाहिए, A प्लस n-1 D है. तो इसमें देखिए हमें A की वैल्यू चाहिए, n की वैल्यू चाहिए और D की वैल्यू चाहिए, यही तो. अब देखिए n की वैल्यू तो हमारे पास है क्योंकि n इज इक्वल टू 15, वही हम लोगों को निकालना है. A और D की वैल्यू हमें चाहिए. अब देखिए A तो क्वेश्चन में गिवन है, D क्वेश्चन में गिवन नहीं है. ठीक है, तो सिंपल है ना, आप एक बार भूल जाइए कि ये जो नीचे हमसे पूछा गया है 15th टर्म, ठीक है, आप इसको अगर एक बार के लिए भूल जाइए तो क्या क्वेश्चन में गिवन है, A इज इक्वल टू -2, T11 इज इक्वल टू 18. तो सबसे पहले हम लोग को क्या D निकालना है. यहाँ तक तो हम इसके आगे जो 2 एग्जाम्पल किए सेम चीज़ करके आए ना, D का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ से. जैसे ही हमारे पास A और D की वैल्यू आ जाएगी तो T15 तो बिल्कुल ईजी निकल जाएगा. बस पुट कर देंगे सारा वैल्यूज और फाइंड आउट कर लेंगे T15 का वैल्यू एग्जैक्टली क्या है. ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, D फाइंड आउट करना. जैसे ही हम D फाइंड आउट करेंगे T15 आराम से निकाल लेंगे. ठीक है, तो चलिए वी हैव Tn इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D. ठीक है, अब क्योंकि यहाँ T11 का वैल्यू हमारे पास है, गिवन है क्वेश्चन में, तो हम लोग यहाँ T11 निकालेंगे. ठीक है, अब A की वैल्यू भी क्या क्वेश्चन में गिवन है, पुट कर देंगे -2 प्लस n की जगह क्या हम लोग यूज़ किए 11, 11-1 इंटू D. D हमारे पास नहीं है, यही तो. एक बार आप यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे कि ये सब जो वैल्यू है वो गिवन है. गिवन है A इज इक्वल टू -2. ठीक है, यहाँ पे एक बार ब्रैकेट में लिख दीजिएगा. एक मिनट, रफ को मैं इस तरह साइड कर देती हूँ कि वो पता चले. सॉरी,
ठीक है, इधर जो है वो सारा रफ वर्क है और ये हमारा क्वेश्चन में आ रहा है। अब देखिए T11 की वैल्यू भी गिवन है कितनी 18, तो नेक्स्ट लाइन में हम लोग पुट कर लेंगे T11 की जगह क्या लिखेंगे 18। कहाँ से लिख रहे हैं, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें। 11 माइनस 1 कितना होता है 10, 10 इंटू डी, ये भी हम लोग लिख लेंगे गिवन T11 इज इक्वल टू 18। ये सब जो वैल्यू हम लोग लिख रहे हैं वो खुद से नहीं लिख रहे हैं, क्वेश्चन में गिवन है वही वैल्यू हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देंगे, डी का वैल्यू इजीली निकल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 18 प्लस 2 इज इक्वल टू 10D, है ना। उधर माइनस था, इधर आया प्लस हो गया। अब 18 प्लस 2 कितना होता है 20 इज इक्वल टू 10D। 10D इज इक्वल टू 20, तो D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20/10। तो D का वैल्यू क्या हो गया 2 हो गया। D इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब देखिए, अब हमारे पास A की भी वैल्यू है, D की भी वैल्यू है। क्वेश्चन क्या पूछा है 15th टर्म T15 निकालना है। ठीक है, तो अब देखिए, अब हमारे पास है A इज इक्वल टू -2, D इज इक्वल टू 2 और निकालना क्या है T15 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो नाउ वी हैव Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला हम लोगों को पता है। अब नाउ व्हेन n इज इक्वल टू 15, जब n का वैल्यू 15 हो जाएगा तो T15 का वैल्यू क्या होगा T15 का वैल्यू क्या होगा A प्लस n की जगह क्या 15 पुट कर देना है। अब देखिए, अब T15 इज इक्वल टू A का वैल्यू हम लोगों को पता है ना, ऊपर निकाले -2 और D है 2, अब इसमें पुट कर देंगे। A का वैल्यू है -2 प्लस 15 माइनस 1 कितना होता है 14 होता है ना, इंटू D का वैल्यू क्या है 2। बस इसको सॉल्व कर देना है, ये हो गया -2 प्लस 14 टू ज़ा क्या हो गया 28। अब 28 माइनस 2 कितना आएगा 26, है ना। ये तो यही है ना 28 माइनस 2, ये प्लस ये माइनस, ये हो गया 26। तो T15 का वैल्यू हमने निकाल लिया है, क्या है 26। ठीक है, यही पूछा गया था तो लिख देंगे देयरफॉर, क्वेश्चन क्या पूछा गया था हमसे देखिए, फाइंड इट्स 15th टर्म। तो 15th टर्म इज 26, ये हमारा क्या आंसर। ठीक है, डन।